हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज में। मैं राजू सर। आज हम रेलवे के महत्वपूर्ण एचसीएफ और एलसीएम के कुछ सवालों को देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3360 तथा एलसीएम 96 है तो उसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यदि दो संख्या का गुणनफल 3360 और एलसीएम 96 है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इस तरह के जितने भी सवाल हैं उस सवालों को बनाने के लिए एक फार्मूला होता है। तो यदि दो संख्या है तो मान लेते हैं पहला संख्या 1 है और दूसरी संख्या 2 है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम और इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। सवाल में दोनों संख्याओं को गुणा करके दिया है, तो दोनों संख्याओं को गुणा दिया है 3360। तैंतीस सौ साठ दिया है और दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया है 96। एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है कि एचसीएफ क्या होगा, तो इसलिए एचसीएफ के माने कहते हैं एचसीएफ, इसलिए एचसीएफ बराबर 3360 में 96 से डिवाइड करना है। ये 96 से डिवाइड कीजिएगा 35 इन 35 बार में कैंसिल हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 35 होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का सही जवाब है। इसके अलावा इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा तरीका है। देखिए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल या दोनों संख्या अलग अलग दिया रहे, उन दोनों संख्याओं का या तो एलसीएम और नहीं तो एचसीएफ दिया रहे, तो अगर एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ पूछेगा और एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम पूछेगा। दोनों में से चाहे जो भी पूछे, दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिएगा। और एचसीएफ होगा तो एचसीएफ से और एलसीएम होगा तो एलसीएम से डिवाइड करना है। यहाँ पर एलसीएम दिया है तो एलसीएम से हम भाग दे देंगे। आप भाग दीजिएगा, जितने बार में कटेगा वही आपका सही जवाब होगा। 35 बार में कट जाएगा, 35 आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1048 और 1441 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए कहे तो दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे। जो संख्या बड़ी होगी बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। तो 1441 में से 1048 को हम घटाएंगे 1441 में से 1048 घटाइएगा तो 11 में से 8 घटाइएगा 3, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 3। तो एचसीएफ घटाने के बाद जो भी अंतर होगा वही अंतर, या तो वो अंतर या जिस ऑप्शन के टेबल में पहाड़ा में ये अंतर होगा वही उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। 393 कहीं पर भी कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका पहाड़ा में, जिसके टेबल में 393 है। तो 311 के टेबल में 393 नहीं है, इसलिए 311 ऑप्शन नहीं होगा। 111 के टेबल में 393 नहीं है, यही आपका ऑप्शन नहीं होगा। 113 के टेबल में
393 नहीं है, तब पर भी ये तीनों के तीनों इस ऑप्शन का मतलब इस मतलब 393 का तीनों ऑप्शन में से 393 ऑप्शन टेबल में नहीं है, इसलिए तीनों के तीनों ऑप्शन सही नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन 131 के टेबल में 393 है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब 131 होगा। अगला सवाल देखते हैं। सेम प्रश्न है, सेम पैटर्न है। यहाँ पर भी दो संख्या दिया है। पहली संख्या दिया है 2616 और दूसरी संख्या दिया है 2289। HCF पूछ रहा है, मौसा ज्ञात कीजिए। तो जो भी बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाएंगे। बड़ी संख्या है 2616 और छोटी संख्या है 2289। घटाइएगा, घटाने के बाद यहाँ पर अंतर करना है। घटाइएगा तो होगा 327। तो जिस ऑप्शन में 327 होगा या ऑप्शन के सबसे बड़ी अंक जिसके टेबल में 327 होगा वही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 327 खुद दिया है, तो 327 खुद दिया है, तो इस ऑप्शन का सही आंसर 327 होगा। यदि 327 नहीं दिया होता तो कोई ऐसा अंक दिया होता जिसके टेबल में 327 होगी। यहाँ पर 327 दिया है, इसलिए 327। ऑप्शन बी पे देखिए, ये बी 109 के टेबल में 327 है, लेकिन 327 के टेबल में भी 327 है। तो इन दोनों संख्या में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। जो भी बड़ी संख्या होगी वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि HCF का मतलब होता है वैसा बड़ा अंक जिसके टेबल में इन दोनों संख्या शामिल हो। तो 327 सबसे, इन चारों ऑप्शन में से 327 सबसे बड़ी संख्या है जिसके टेबल में 2616 और 2289 दोनों अंक मौजूद है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 15, 25, 125 का LCM ज्ञात कीजिए। LCM का मतलब होता है वैसी छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं का टेबल में, दिए गए संख्याओं का पहाड़ा में हो। तो चलिए देखते हैं। 15 के टेबल में, 15 के पहाड़ में 125 नहीं है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। भले ही 25 के टेबल में 125 है, 125 के टेबल में 125 है, ये है, लेकिन 15 के टेबल में 125 नहीं है। ये तीनों संख्याओं के टेबल में अब कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए, एक ही ऑप्शन होना चाहिए। अब देखिए 15 के टेबल में, 25 के टेबल में और 125 के टेबल में पहाड़ा में 5 नहीं है, तो 5 भी आपका नहीं हो, 5 भी आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए 15 के टेबल में 300 है, 25 के टेबल में भी 300 है, लेकिन 125 के टेबल में 300 नहीं है, तो 300 भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। यानी 15, 25 और 125 का LCM 375 होगा, क्योंकि 375 15 के पहाड़ा में भी है, 25 के पहाड़ा में भी है और 125 के पहाड़ा में भी है, इसलिए इन सवाल का सही जवाब 375 है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मतलब 6, 5, 4 से यदि 1456 भाग दीजिएगा तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, कोई ना कोई संख्या जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस तरह के जब भी सवाल हो, तो इस तरह के सवालें हो, तो सबसे पहले 6, 5 और 4 इन तीनों का LCM निकालेंगे। LCM निकालिएगा तो होगा 60 होगा। जो भी LCM होगा उस LCM से इस संख्या में भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं हम। संख्या है 60, भाग देना है 1456 में, तो 1456 में भाग देना है। भाग दीजिए, ये 2 बार में 120 होगा, घटाइएगा 25 बचेगा, उतारिएगा 6, 4 बार में लेकर जाइएगा 240 होगा, घटाइएगा तो कितना बचेगा 16 से। मतलब यदि हम
60 से 1456 में भाग देंगे तो 16 अधिक है, तो और कितना रहेगा कि 60 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो 60 में शेषफल को घटा देंगे, घटाइएगा 44 होगा। जिस ऑप्शन में 44 होगा वही इस सवाल का सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। इसके अलावा इसको और इजीली तरीके से बना सकते हैं, यदि आपको विभाज्यता के नियम याद होगा तो चलिए देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। 6 से, 5 से और 4 से, ठीक है। इन्हीं तीनों संख्याओं से भाग देने पर 1456 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 5 से वही संख्या पूरी तरह से विभाजित होती है जिसके इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो। जिस अंक के इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो वही संख्या 5 से कटेगी। यदि 1456 में यदि हम 6 को जोड़ेंगे तो इकाई के स्थान पे जोड़िएगा, 1456 में 6 जोड़िएगा तो 1462 होगा। इसके इकाई के 5 से पूरा पूरा कटने के लिए 0 और 5 होनी चाहिए, मतलब 1456 में यदि 6 जोड़िएगा तो इकाई के स्थान पे 0 या 5 नहीं होगा, इसलिए 6 जोड़ने पर 5 से पूरा पूरा नहीं कटेगी। 16, 1456 में 16 जोड़िएगा तो 6 और 6 जोड़िएगा तो 12 होगा। इकाई के स्थान पे 0 या 5 नहीं होने के कारण ये भी 5 से नहीं कटेगा। अगर 61 जोड़ते हैं तो 6 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 7, इकाई के स्थान पे 7 होगा, तो इकाई के स्थान पे 5 से कटने के लिए वही संख्या 5 से कटेगी जिसके इकाई के स्थान पे 0 या 5 होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को और सवाल को जोड़िएगा तो इकाई के स्थान पे 7 होगा, इसलिए ऑप्शन सी भी इस सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन 1456 में जैसे ही 44 जोड़िएगा तो इकाई के स्थान पे 0 होगा, जो इकाई के स्थान पे 0 होगा जो कि 5 के टेबल में है। 5 के पहाड़ा में वही संख्या कटेगी जिसके इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो, इसलिए 4 नंबर यानी 44 इससे सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि वह छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 14 से पूरा पूरा विभाजित हो, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो देखने से पता 504 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो 504 तो होगा नहीं। 252 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। 1008 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। अब 1764 किसी संख्या का वर्ग है, इसलिए 1764 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 4, 9 और 14 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसके साथ साथ ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि 143, 77 और 121 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब होता है वैसा बड़ा सा बड़ा खंड फैक्टर जिसके टेबल में, जिसके पहाड़ा में ये संख्या है, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 के पहाड़ा में 143, न तो 143 है, न ही 177 है और न ही 121 है, इसलिए 4 ऑप्शन नहीं होगा। 7 के टेबल में 77 है, 7 के टेबल में 121 नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगी। अब 11 के टेबल में, 11 के पहाड़ में 143 भी है, 11 के टेबल में 177 भी है और 11 के पहाड़ में 121 भी है। यानी इस सवाल का सही जवाब 11 होगा, क्योंकि 11 वैसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके पहाड़ा में 143, 77 और 121 है। अगला सवाल देखते हैं। यदि दो संख्याओं का HCF निकालने के लिए कहे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो बड़ी संख्या यहाँ पर 341 है, बड़ी संख्या 3341 है और छोटी संख्या 3328 है। तो 3341 में से 3328 को घटाएंगे,
घटाइएगा तो 13 होगा। जिस ऑप्शन में 13 होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2189 और 2587 का HCF निकालें। तो दो संख्याओं का जब भी HCF निकालने के लिए कहे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। बड़ी संख्या है 2587 और छोटी संख्या है 2189। घटाइएगा तो बचेगा 398। 398 तो ऑप्शन में 398 कहीं नहीं दिया है। तो 398 नहीं दिया है तो देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन वाला अंक है जिसके टेबल में 398 है। सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 198 के टेबल में 398 नहीं है, इसलिए 198 आपका सही जवाब नहीं होगा। 199 के पहाड़ा में टेबल में 398 है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब 199 होगा। अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का HCF 16 तथा उनका अंतर 16 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरह के जितने भी सवाल है वो ऑप्शन से आप इजीली तरीके से बना सकते हैं। कह रहा है कि HCF 16 मतलब जो भी संख्या होगी वो संख्या 16 के पहाड़ा में होगी और उन दोनों संख्याओं का अंतर 16 होना चाहिए। चलिए ऑप्शन से मैच कराते हैं। 16 के टेबल में 64 भी है और 16 के टेबल में 80 भी है और इन दोनों संख्याओं का अंतर 16 है। कितना है? उन दोनों संख्याओं का अंतर 16 है। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब 64 और 80 होगा। यदि ऑप्शन बी की बात करते हैं तो 72 और 16 मतलब 16 के टेबल में ना तो 72 है और 16 के टेबल में तो 88 है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। 16 के टेबल में 80 है लेकिन 100 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। और 16 के टेबल में 96 है लेकिन 120 नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इस सवाल का सही जवाब 64 और 80 है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल LCM से है। 60, 120, 225 का LCM निकाले। तो LCM का मतलब होता है वैसा छोटा से छोटा मल्टीपल जो दी गई संख्याओं का टेबल में शामिल हो। तो देखिए चलिए देखते हैं। 360 पहला ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। 360 60 के टेबल में है, 120 के टेबल में है लेकिन 225 के टेबल में नहीं है, इसलिए 360 ये सवाल का जवाब नहीं होगा। 1800 जो है 60 के टेबल में है, 120 के टेबल में है और 225 के टेबल में है, इसलिए इस सवाल का LCM 1800 है, जो कि 1800 60 के, 120 के और 225 के तीनों संख्याओं के टेबल में शामिल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1833 और 37 का LCM निकालें। 37 अभाज्य संख्या है। जब भी कोई भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याओं का LCM निकालने के लिए कहे तो दोनों संख्याओं का मल्टीपल ही LCM कहलाता है। तो इसको गुणा कीजिएगा, जितना आएगा वहीं आपका LCM कहलाएगा। तो सबसे पहले हम गुना ना करके इसके इकाई और इकाई में गुना करते हैं। तो इकाई 7 है और 7 में 3 से गुना कीजिएगा 21 होगा। इकाई के स्थान पे 1 होगा गुना करने के बाद। जिस ऑप्शन में इकाई के स्थान पे 1 होगा वहीं आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में इकाई के स्थान पे 2 दिया है लेकिन 1 होना चाहिए, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में इकाई के स्थान पे 6 दिया है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी में इकाई के स्थान पे 4 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या है? 1 है। इसको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता हो। यदि इस तरह के सवाल हों कि दो संख्याएं हैं, किसी संख्या से विभाजित कीजिएगा तो अलग अलग शेषफल बच रहा है, तो दोनों संख्याओं में से उस शेषफल को घटा देंगे। तो 1250 है, एक 1615 है, तो 1250 में से 4 घटाइएगा और 1615 में से 5 घटाइएगा। घटाने के बाद 1615 में से 5 घटाइएगा 1610 बचेगा और 1250 में से 4 घटाइएगा 1246 होगा। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर ही एचसीएफ कहलाता है। तो अंतर ही एचसीएफ कहलाता है। तो अंतर अगर निकालना चाहते हैं तो अंतर निकालिए। जो भी अंक बड़ा होगा 1610 है, तो 1610 बड़ा है, 1246 छोटा है। इन दोनों का अंतर ही एचसीएफ कहलाता है। घटाइएगा तो कितना बचेगा? 4, 6, 3, 364। 364 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो 364 आपका ऑप्शन में नहीं होगा। तो जिस ऑप्शन के टेबल में 364 होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो 13 के टेबल में 13 के टेबल में 364 शामिल है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब 13 होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।